Good morning student. Today we will discuss on electrophilic addition reactions. तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात कर लिया है, E1 और E2 को समझ लिया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन्स कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू विच ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड is called as electrophilic addition reaction. Initially, addition of hydrogen to form कार्बोकैटायन, हाइड्रोजन का जो जुड़ना है वो कार्बोकैटायन को फॉर्म करता है। इसके बाद कार्बोकैटायन अटैक्ड बाय हाइलाइट न्यूक्लियोफाइल जिसे बोलते हैं टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। दैट एडिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म को अगर आप समझेंगे तो HBr है, H प्लस और Br माइनस। H प्लस पॉजिटिव है, Br माइनस है। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने, कोई भी एल्किन हाइलाइड है, इसमें देखिए H आयन जो है वो जुड़ रहा है। तो H आयन जहाँ पर ये जुड़ रहा है तो देखिए CH2 वाले जो CH2 है जो एकदम टर्मिनल एंड पे है वहाँ पर जुड़ रहा है। इसकी वजह से जो उसके बगल का जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा। अब जो Br है ब्रोमाइड वो निगेटिव है और इस कार्बन जो पॉजिटिव है कार्बोकैटायन उसके ऊपर ऐड करेगा, तो एल्किल हैलाइड यहाँ पर ये बनेगा। एग्जाम्पल में एथिलीन HBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो एथाइल ब्रोमाइड बनेगा, या फिर 2 ब्यूटीन में जब HBr का रिएक्शन कराएंगे तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। तो सिंपली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे H जो है वो उस पर ऐड हो रहा है, तो उसी को मार्कोनी-काव रूल के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि कब कहाँ पर H जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कैसे वो जुड़ता है, कब वो मार्कोनी-काव रूल के थ्रू और कब एंटी मार्कोनी-काव रूल के थ्रू वो ऐड होता है, यानी किस कार्बन पे वो ऐड होगा। इसके हम लोग इसको मार्कोनी-काव ने इसको डिसाइड किया था कि इफ़ एल्कीन इज अनसिमेट्रिकल है, the H ion of HX goes to the double bonded carbon that has already greatest number of hydrogen. Unsymmetrical यानी सिमेट्री आप समझ सकते हैं, दोनों पोर्शन बराबर नहीं है। अनसिमेट्रिकल अगर कोई भी एल्कीन मौजूद है तो उसमें हमेशा H आयन जो होगा, यानी जो हाइड्रोजन हैलाइड होगा उसका जो H आयन होगा वो हमेशा उससे उस कार्बन से रिएक्ट करेगा जिस पे हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा मौजूद है इन कंपैरिजन टू उसके एडजेसेंट कार्बन पे। जैसे हम यहाँ पर HCl का रिएक्शन देख सकते हैं प्रोपीन के साथ जो 2 क्लोरोप्रोपेन देता है, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब HCl जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के तहत जब इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं H जो होगा वो CH पे ना जाके, जबकि वहाँ पे तो H कम है, चाहिए तो H वहाँ जा सकता है, CH2 बना सकता है, बट वहाँ ना जाके CH2 यानी वहाँ जाके CH3 करेगा। इसकी वजह से जो CH है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा और क्लोराइड माइनस जो है उस पर जुड़ जाएगा और 2 क्लोरोप्रोपेन को बना देगा। तो इसे ही मार्कोनी-काव रूल कहते हैं। मार्कोनी-काव के रूल के अनुसार यही है कि वो जो हाइड्रोजन होगा वो उसी कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, 2 टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन उसमें बनते हैं। ब्रोमाइड आयन अटैक द मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन। मोस्टली जो ब्रोमाइड आयन होता है वो जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसी पे ज़्यादा इजीली अटैक करता है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो टर्सरी कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी जो होता है वो सबसे कम। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोपीन है, HCl है। अब यहाँ पर जो H को जो जुड़ना है, अगर ये CH2 पे नहीं जुड़ के CH3 पे होगा तो CH2 हो जाएगा, तो ये फर्स्ट कार्बोकैटायन है, ये लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी कार्बन पे जाते हैं इसमें, यानी जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो H है वो CH2 पे जुड़े, तो अब इसमें क्या है, ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी जब कार्बन 2 अदर कार्बन से जुड़ा है, या यूँ कह लीजिए जहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो जब 2 कार्बन से जुड़ रहा है तो ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन है। तो ये हो गया मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल होने की वजह से ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन मार्कोनी-काव प्रोडक्ट के थ्रू ये बनेगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये है मार्कोनी-काव रूल के सेकेंडरी कार्बन हैज़ लोअर एनर्जी, मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन हैंस लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट एंड फास्टर रेट ऑफ फॉर्मेशन। इसके पास एनर्जी लोअर होती है और
रेट ऑफ फॉर्मेशन फास्टर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक है वो लेस स्टेबल है और जो रेड कलर है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब इसी में आता है एंटी मार्कोनी कर्व। तो द H ion of HX goes to the double bonded carbon that has already least number of hydrogen in presence of peroxide is known as anti-Marconi curve। अब कोई भी जब पेरोक्साइड मौजूद है, याद रखने वाली चीज़ इसमें यह है कि पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनी कर्व के रूल को वो फॉलो करेगा। लेकिन अगर पेरोक्साइड मौजूद है तो उस केस में जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसका जो H आयन है वो हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन जो है वो कम है, सबसे कम है। जैसे propylene reacts with HBr in the presence of a free radical mechanism। इससे पहले कि हम लोग इसको और समझें, पहले हम लोग यहीं पर मार्कोनी कर्व और एंटी मार्कोनी कर्व के रूल में डिफरेंस समझ लेते हैं। मार्कोनी कर्व जो कि पहले कहता है कि H जो है किसी भी हैलाइड का H ऑफ गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। किसी भी जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें वो उसी हाइड्रोजन पे ऐड होगा जो उस पर पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा है। जबकि एंटी मार्कोनी कर्व जो है H गोज टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंटी मार्कोनी कर्व रूल कहता है कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में H आयन उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम H आयन है। मार्कोनी कर्व को देखें, इनिशियली हाइड्रोजन गोज टू कार्बन टू कार्बोकैटायन। शुरुआत में जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन से कार्बोकैटायन जो प्लस कंटेन करता है उसके ऊपर जाता है। जबकि एंटी मार्कोनी इनिशियली हैलोजन गोज टू कार्बन एटम विच हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या है एंटी मार्कोनी कर्व में, चूँकि हम जानते हैं कि H लीस्ट नंबर वाले कार्बन पे जाएगा तो सिंपल सी बात है क्लोराइड यानी हैलोजन जो है वो ज़्यादा नंबर वाले कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन वाले एटम पे जाएगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट इज़ नॉट कंसीडर, पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं इसमें कंसीडर किया जाता है, जबकि पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो एंटी मार्कोनी कर्व में कंसीडर किया जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है जबकि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, दोनों में अंतर है मार्कोनी कर्व और एंटी मार्कोनी कर्व। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी कर्व रूल या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझा है, अब यहाँ से जब हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन को समझेंगे तो दोनों में अंतर क्लियर हो जाएगा। पेरोक्साइड डिसोसिएट टू गिव एल्कोक्सी फ्री रेडिकल। जो पेरोक्साइड होता है, कोई भी पेरोक्साइड हो, वो एल्कोक्सी फ्री रेडिकल देगा। एल्कोक्सी फ्री रेडिकल अटैक HBr जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उससे रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन एटम, फ्री रेडिकल ब्रोमीन यहाँ पर जनरेट करेगा। ब्रोमीन एटम कैन अटैक प्रोपिलीन टू गिव ए प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड ए सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब ये जो ब्रोमीन एटम है वो अटैक करेगा प्रोपिलीन पर, हम लोगों ने प्रोपिलीन का एग्जांपल लिया है तो प्रोपिलीन पे अटैक करेगा और इससे फ्री रेडिकल बनाएगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल अटैक H फ्रॉम एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो H आयन से अटैक करेगा और एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनाएगा। इसको स्ट्रक्चर को, इस रिएक्शन को हम समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, एक पेरोक्साइड है, यहाँ पे देख सकते हैं एल्कोक्सी करके ये फ्री रेडिकल बनाया है। अब ये HBr पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ब्रोमाइड फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये ब्रोमाइड जो है वो प्रोपिलीन पे अटैक हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसको फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेगा और CH3CH CH2Br फिर प्लस H आयन जो है फिर उस पर जो, चूँकि ये भी एक फ्री रेडिकल हो जाएगा तो इस केस में अब H आयन जो होगा वो उस कार्बोकैटायन पे अटैच होगा जहाँ पे कार्बन सबसे कम है। यही है एंटी मार्कोनी कर्व रूल कि पेरोक्साइड के इफेक्ट में H आयन, हाइड्रोजन आयन हमेशा उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन सबसे कम है और एन प्रोपिल ब्रोमाइड ये इसको बना देगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन वो किस तरह से होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां मार्कोनी कर्व रूल को फॉलो करता है, वहीं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जो होता है वो एंटी मार्कोनी कर्व रूल को फॉलो करता है। तो ये दोनों ही
रूल्स जैसे पार्कोनिकाव, एंटी मार्कोनिकाव या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टडी करें। थैंक यू।